हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा विषय है अलंकार। अलंकार अलंकार का क्या अर्थ है? आज समाज सौंदर्य की कामना करता है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। जैसे शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है अपने आप को सजाने के लिए, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया, अर्थात निर्माण किया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा कैसे बढ़ाई जाती है? अलंकारों से। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, कि नारी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार आभूषण धारण करती है, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसीलिए कहा गया है, भूषण बिना न सोई सोहई कविता बनिता मित, कि कविता की सुंदरता जो है वो आभूषणों से है, और कविता के आभूषण क्या हैं? उसके अलंकार हैं। अब मैं आपको अनुप्रास अलंकार के विषय में बताऊंगी। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ क्या है? अनु का अर्थ है बार बार, तथा प्रास का अर्थ क्या है? प्रास का अर्थ है वर्ण। अब सुनिए, जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति से तात्पर्य क्या है? कि एक वर्ण बार बार आता है। इस अलंकार में एक वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। अब मैं उदाहरण के तौर पर सुनिए, जैसे कहन लागे मोहन मैया मैया। अब इस अलंकार में मोहन में म, मैया में म और दोबारा मैया में म है। तो मोहन मैया मैया, तुम इस अलंकार में, इस उदाहरण में म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। अब इस उदाहरण में कर में क, कानन में क और कुंडल में क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अब मैं दूसरा अलंकार आपको समझाऊंगी, वो है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या है? वह अलंकार जहाँ एक ही शब्द अधिक बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक तो यहाँ पर हुआ है, जैसे काली घटा, तो यहाँ घटा शब्द का अर्थ है काले, और दूसरी जगह हुआ है घमंड के साथ, घमंड घटा। यहाँ घटा का अर्थ है कम होना। अब दूसरा उदाहरण देखिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ इस पंक्ति में मंदिर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक तो घोर के साथ हुआ है, ऊंचे घोर मंदिर। यहाँ मंदिर का अर्थ है अट्टालिका, और दूसरी जगह हुआ है ऊंचे घोर मंदिर, और वहाँ मंदिर का अर्थ है गुफा। अर्थात शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, परंतु अर्थ हर बार उसका भिन्न है। धन्यवाद। आशा है आपको दोनों अलंकार समझ आ गए होंगे।